ये दोनों ही जो घराने हमारे चौधरी जाकिर हुसैन और चौधरी आफ्ताब अहमद, सदियों से सत्ता इनके हाथ में रही और इनके हाथ में जब सत्ता रही तो इन्होंने अपने अपने हिसाब से काम करते रहे। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगा कि अब हम बहुत ज़्यादा पिछड़ चुके हैं, अब हम कहीं ना कहीं मेवात की अनदेखी हो चुकी है। पिछड़ेपन का जिम्मेवार कौन है जो पिछड़ चुके हैं? आपको लग गया कि कौन है जिम्मेवार, कौन है? देखो, मैं यही कहूँगा, जो सदियों से जब चला आ रहा सत्ता इनके पास थी तो आप जिम्मेदार तो स्वाभाविक सी बात है वही लोग होंगे, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं आज ये वक्त जरूर आ गया है जिस तरह चौधरी आफ्ताब सीनियर लीडर है उसको सेंटर में बैठे और इंशाल्लाह हिदायत कमांडो को मौका मिले और 9 से विधायक बने तो मैं लिख के देता हूं मेवात गुड़गांव की तर्ज पर तरक्की करेगा। तन मन धन से जी और जान 24 घंटे समाज के बीच हिदायत कमांडो रहेगा। कमांडो जी, अगर नूह विधानसभा की बात करें, पूरे जिले की बात करें जी, तो कहीं बिजली की कमी है, कहीं पानी की समस्या है और ये तो मूलभूत सुविधाएं हैं जी, और नौकरियों में बच्चे त्राही हैं, भाई नौकरियां बच्चों को नहीं है, तो कहाँ देखते हैं अगर हिदायत कमांडो को पब्लिक मौका देती है तो किस तरीके से? इतना सारा मैनेज, मेवात के हालात बिगड़ चुके हैं, आपकी नूह विधानसभा के भी हालात बिगड़ रहे हैं, बिल्कुल कैसे मैनेज करते हैं? मेरा यही कहना, जब एक आम नागरिक, एक फोर्स का नौजवान एक जज्बात रखता है दिल में, ये काम होते हैं जज्बात के ऊपर। अगर आपके अंदर दिल में दर्द नहीं, आपके अंदर कौम का कोई हितैषी नहीं, आपके अंदर कोई फिक्र और जिक्र नहीं, तो आप कुछ भी सोच नहीं रखते। अगर आपकी पॉजिटिव विचारधारा नहीं है इलाके के प्रति तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। कमांडो हिदायत खान बचपन से एक अच्छी सोच रखता है, देश की सेना में रहा, वहां से वॉलंटरी रिटायरमेंट रहा है जज्बे को लेकर, फिर यहाँ समाज में सामाजिक कार्यों में आज तक लगे हुए, अभी भी लगे रहेंगे, मौत तक सामाजिक कार्य करते रहेंगे, चाहे पॉलिटिकल पार्टी में रहे ना रहे। और रही बात है पॉलिटिकल पार्टी में, मुझे इतना भरोसा है समाज के साथ जी और जान से मैं हूं, अपनी तन मन धन से समाज की खिदमत में लगाने आया हूं। मुझे उम्मीद है, भरोसा है समाज मेरे साथ, जिस तरह अभी रहा है सामाजिक कामों में, आगे पॉलिटिकल में भी मेरे साथ समाज होगा और जिस दिन मैं सत्ता में रहूंगा उस दिन इंशाअल्लाह विकास भी होगा और मेवात के अंदर भाईचारा भी बढ़ेगा, मेवात जैसे अंदर सामाजिक बुराइयां भी खत्म होंगी। मेवात के अंदर हर मतलब मेरे हिसाब से मेवात नंबर 1 मेवात ऐसा मेवात होगा, लोग दुनिया याद करेगी और मिसाल देगी। इंशाल्लाह मेवात को इस दिशा में लेके जाएंगे। तो शहीद हसन खां मेडिकल कॉलेज की बात करें जी, तो हालत दयनीय है जी, जहाँ डॉक्टरों की कमी है, दवाइयाँ लोगों को नहीं मिलती जी, हैं, तो कैसा देखते हैं? ये हमारी लीडरशिप की, जो हमारी बुज़दिल लीडरशिप, मैं इसमें स्पष्ट कहूंगा, बुज़दिल लीडरशिप। जब दर्द नहीं कौम का, मैंने फिर बार बार कहा, हजारों लोगों का रोज भला हो सकता है। आखिर मैं मानता हूं, देखो कांग्रेस पार्टी ने हमारी ने मेडिकल ने लड़ दिया, हमें बहुत बड़ी धरोहर दी, मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं पार्टी का। उसके बाद हम इसकी रेख देख नहीं कर पा रहे, हम उस लड़ाई को नहीं लड़ पा रहे, हम उस आवाज को बुलंद नहीं कर पा रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे अंदर बुज़दिल पड़ा है और उस बुज़दिल पड़े की वजह से ही हिदायत कमांडो को राजनीति में आना पड़ा है। और इंशाअल्लाह हमेशा मेडिकल नलड़ की तरफ हमारी हाजिरी रही है और हम हमेशा खिदमत में आज भी हाजिर हैं और इंशाअल्लाह मेडिकल के लिए हमेशा आवाज उठाते रहेंगे। मैं तो यही कहना चाहता हूं, ए मेवात के सारे लीडरों, खुदा के वास्ते मेडिकल नलड़ की तरफ ध्यान दो। यहाँ पर हर रोज हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हर गरीब समाज, अमीर, सबके इलाज होते हैं। हजारों गरीबों का यहाँ रोज भला हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं आज इतनी अनदेखी हो रही है, ना वहां पर कोई सर्जन है, ना ही वहां पर मशीनों के कोई ऑपरेटर है, ना ही वहां मशीनरी ठीक है, यानी कि वो बंद होने की कगार पे है। और कहीं ना कहीं ये बुज़दिल लीडरशिप डर की वजह से, भय की वजह से ना धरना प्रदर्शन कर पा रही है, ना कहीं भी कोई हक की लड़ाई लड़ पा रही है, ना ही समाज को बड़े लेवल पे उठा पा रही है। और मैं तो यही कहूंगा, क्या चौधरी जाकिर हुसैन की सत्ता में नहीं चल रही? क्या उसको डायरेक्टर को नहीं बोलना चाहिए? क्या कैसे कैसे सिस्टम यहाँ खराब है कभी सोचना नहीं चाहिए? कभी उन्होंने सोचा है कि उनकी सरकार है, 9.5 साल से वो लोग बैठे हैं, क्या वो मशीनरियों को चालू नहीं करा सकते? क्या हमारे पास अल्ट्रासाउंड तक के ऑपरेटर नहीं है, हमारे पास न्यूरोलिस्ट नहीं है, हमारे पास कार्डियोलिस्ट नहीं है, हमारे पास है क्या? मेडिकल नलड़ की तरफ जाकर देखो, यहां तक कि बैंडेड भी नहीं है साथियों। मैं बता दूं, जैसी चोट लगने पर न्यूरो सर्जन का बहाना बनाकर, सिर की चोट बताकर और सर्वाइकल बताकर सीधा रेफर कर दिया जाता है। खुदा की कसम, यहां बहुत बुरे हालात हैं, इस पर सोचना होगा, क्योंकि हमारे पास बहुत बड़ी धरोहर है, इसकी कदर करनी होगी। मैं अपील करता हूं मेवात के बुद्धिजीवी और समाज सेवियों से, आओ मिलकर संघर्ष करें, इस हॉस्पिटल को बचाएं और लीडर पोजीशन का हो चाहे पोजीशन का, इसको जरूर बचाएं, क्योंकि हमारी सबके काम आने वाली चीज है और रोज हजारों गरीबों का भला हो सकता है। दिल्ली और राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें जी, सरकारें बहाना बनाती आई हैं, कांग्रेस सरकार की, चाहे आपकी सरकार की बात करें और चाहे बीजेपी सरकार की बात करें,
इन्होंने इनका डीपीआर अभी तक भी तैयार नहीं हुआ। ये आपको लगता है कभी बन जाएगा क्या? मेवात के लोग या इसी रोड से ऐसे ही मरते रहेंगे? ऐसे ही जो है मैं कहूँगा कि खूनी रोड का नाम भी आप लोग जैसे समाज सेवी पहले इसको दे चुके हैं, क्या ऐसे ही रहेगा? हजारों नौजवान हमेशा क्रांति की तरफ बढ़े, हजारों नौजवानों ने पैदल मार्च किया है, धूप तपती हुई इस पे मार्च किया है। सारी सरकारें सुनती आई हैं, समझती आई हैं, लेकिन कहीं न कहीं 9.5 साल से जुमलेबाज सरकार बैठी है। आप देख सकते हैं वो तो हमें यूज करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ चुनाव का टाइम आएगा तब डीपीआर के ऑर्डर दिखाए जाएंगे, फिर 5 साल निकल जाएगा, फिर ऑर्डर होगा। इसी तरह जिस तरह रेलवे का लंबे समय से रेल से वंचित रखा गया, रेल का ऑर्डर है, इसी समय बार बार क्रेडिट लेने के लिए यूनिवर्सिटी के नाम पे आ जाते हैं, अलग अलग अपनी धरना प्रदर्शन कर देते हैं, कह देते हैं हमने यूनिवर्सिटी ले लिया। ये कहीं न कहीं गुमराह हमारे लोग हो गए हैं। सच और हक की लड़ाई लड़ने के लिए कमांडो हिदायत खान अब तैयार हो गया है और इंशाअल्लाह इस बार राज्य में भी सरकार कांग्रेस की होगी, सेंटर में भी होगी। डीपीआर नहीं, खड़े होकर रोड बनेगा, 4 लेन भी बनेगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूं पार्टी के अंदर तभी हिदायत कमांडो रह पाएगा।